बहुत अच्छी, बहुत प्यारी कथा सुनाता हूं। कथा क्या है? पूरा परिणाम है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और शाम को युद्ध खत्म होने का इंतजार करते हैं। क्या सोचते हैं कब कृष्ण आएंगे, कब वासुदेव आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उनका रोज का काम होता है वासुदेव के दर्शन करना। अब खून की एक एक बूंद बाणों से टपक रही है, रिस रही है और दर्द का एहसास होते हुए भी उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है कि जो दर्द हो रहा होने दो। तो सोचते हैं कि यह तो मेरे कष्ट फिर भी कम है, पाप मेरे बहुत हैं। गंगा आ रही है, गंगा मैया आती है, भीष्म को बाणों की शैया पर लेटे हुए देखकर रोती हैं। जो एक मां को दुख होता है वो गंगा मैया को दुख हो रहा है। कहती है, पुत्र, अगर तेरे पिता ने मुझे टोका ना होता तो शायद तू बाणों की सैया पे ना होता। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं माता, ये तो मैंने अपने हाथों से, अपने कर्मों से ये सजा लिखी है। गंगा कहती है, पुत्र, मैं तेरे तो ये वाले पाप भी नहीं धो सकती, क्योंकि ये तेरे पाप इतने गहरे और घने हैं कि ये मेरे नदी के पानी से नहाने से भी नहीं धुलने के। अगर ऐसा होता मैं हजारों बार तुझे नहलाती, तुझे स्नान कराती। गंगा रोती आती है, प्रार्थना करती है वासुदेव कृष्ण से, मेरे पुत्र को मुक्ति दो जल्दी। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत प्यारा, बहुत मार्मिक। मार हो रही है गंगा मैया, मेरा पुत्र कितना कष्ट सहन कर रहा है। भीष्म कहते हैं, माता, पाप ही ऐसे हुए हैं। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी इसलिए कि सिंहासन को की देखभाल करने के लिए जो भी राजा बनेगा वो प्रजा की देखभाल करेगा, सुख दुख में ध्यान देगा। इसलिए मैंने कहा जो भी राजा होगा उसमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा। मगर धृतराष्ट्र ने स्वार्थ की पराकाष्ठा पार कर दी। अब मैं देखता रहा, वहां मैं कुछ कर ही नहीं सका। पांडु और धृतराष्ट्र के लिए मैं राज्य पे आक्रमण किए, कई पुत्र वधुओं को, लड़कियों को पुत्र वधु बनाकर लाया। वो शादियां जबरदस्ती की थी, जिनमें से एक अम्बा जो शिखंडी बनी थी उसका शराब लगा था, दूसरा गांधारी को लाया था, उनके माता पिता का भी श्राप लगा, कुंती को मिलाया। ये सब किसी न किसी रूप में दुखी तो रही। तो इनकी आत्मा से जो श्राप या जो बुरे वचन निकले होंगे वो तो मुझे भुगत नहीं है, मगर माता मैं उन्हें भुगत लेता। उससे बड़ा कष्ट, उससे बड़ा पाप, संसार का सबसे बड़ा पाप मुझसे तब हुआ
जब मैं उस राज्यसभा का हिस्सा था जहां मेरे पुत्र नहीं पड़पौत्र की वधू द्रौपदी का चीरहरण मेरे सामने हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर सका। उसका पाप, उसके प्रश्न, उसका दिया हुआ श्राप तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गंगा मैया रोती है, पुत्र तुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी थी। कहते माता यही तो गलती थी, अगर मैं शुरू से ही अपनी प्रतिज्ञाओं पे ना चला होता तो शायद इस समाज का, भरत ताया भरत की गद्दी का यह परिणाम ना होता। द्रौपदी के बाद भी मैंने युद्ध में अन्याय की तरफ से युद्ध किया। सबसे बड़ी गलती मेरी लास्ट में आखिर में ये थी। तो माता अपने पापों की सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना, मैंने कर्म ऐसे किए। गंगा मैया रो रही हैं। उधर युद्ध समाप्त हुआ, संध्या वेला शुरू हो गई, शंख बज गए, युद्ध रोक दिया गया। वासुदेव कृष्ण युद्ध में कहते हैं पांडवों से, मेरा भीष्म, मेरा देवव्रत, मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, तुमने चलना चलो। भगवान कृष्ण आते हैं भीष्म पितामह के पास, प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं भीष्म पितामह, वासुदेव क्या आप भी कर्जा चढ़ाओगे प्रणाम करके? ये तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं वैसे ही बहुत पापी हूं। कहते हैं नहीं पितामह, आपकी वजह से तो आप इस बात को इस ढंग से देख रहे हैं, मगर आप इस बात को इस ढंग से सोचिए, आपने सारे पापियों को एक जगह लाके खड़ा कर दिया, समाज के उन दुष्टों को एक जगह खड़ा कर दिया जो समाज के लिए घातक थे, धर्म के लिए घातक थे, जिन्हें मृत्यु देने में कोई पाप नहीं लगेगा। आपके पाप तो काफी कम हो गए इस वजह से। भीष्म कहते हैं आप मुझे संतावना दे रहे हैं कन्हैया? तो कृष्ण कहते हैं कुछ दिन और रुक जाइए पितामह, मैं आपको अपने साथ मुक्ति का बोध करा के ले चलूंगा। कहते हैं भीष्म पितामह, यानी मुझे अभी कुछ दिन युद्ध और देखना पड़ेगा, अभी और कष्ट सहने पड़ेंगे। और कहते हैं चलिए वासुदेव, जैसे आप कहेंगे वैसे सही है, जो कर्म किए हैं मैं यही भुगतान कर जाऊं। तब वासुदेव बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया बोलते हैं, पितामह आपको शैया पे इसलिए नहीं लिटाया मैंने कि आपने क्या कर्म किए या क्या नहीं। जो आपके पाप कर्म है, जो एक खून की एक एक बूंद टपक रही है और रिस रही है, जिसका दर्द का एहसास आपको हो रहा है, यह मैं चाहता हूं आप अपने सारे कर्म भुगत के आप अपने देव रूप वसु के रूप में आ जाएं, जिससे आप पे पृथ्वी लोक का कोई कर्जा ना रह जाए, कोई ऋण ना रह जाए। इसलिए मैं इस कष्ट को आपको दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो मुक्ति आपको जब मर्जी दे देता।
कौन होगा जो अपने भक्त को मुक्ति नहीं देना चाहेगा। भीष्म बड़े खुश होते हैं, आपने मुझे भक्त तो माना, मैं तो समझता था मैं इस लायक भी नहीं हूं। कहते हैं नहीं पितामह, कुछ दिन और शेष है। गंगा खड़ी है, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। गंगा प्रणाम मैया को कहते हैं माता प्रणाम। तो कहती है प्रभु पृथ्वी लोक के नाते कर रहे हो, वैसे तो मैं आपकी दासी हूं। कहते नहीं माता, आप माता हैं, यहाँ आपका पुत्र जो कष्ट पा रहा है, मैं चाहता हूं ये अपने सारे ऋण यहीं उतार कर चले जाए, ये इन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाए। ये बाणों की शैया पे नहीं लेट रही है, अपने कर्मों की शैया पे लेट रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि प्रतिज्ञा करो, मगर अच्छे के लिए कहीं अच्छा करना पड़ जाए, किसी का अच्छा कर्म करना पड़ जाए तो प्रतिज्ञा तोड़ दो। बुरे कर्म के लिए प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अच्छे कर्म के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दो। तो भीष्म से कहते हैं वासुदेव क्या पितामह, जितना दुख जितना दर्द आपको हो रहा है उतना मैं भी आपसे सहता हूं। जो भक्त का दुख और दर्द होता है उतना ही दर्द मैं सहता हूं। तो इसलिए कहावत है कि आपके बुरे कर्म इतने बुरे नहीं होने चाहिए कि गंगा भी ना धो सके। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें आपको भुगत के जाना ही पड़ता है। भीष्म कहते हैं वासुदेव आपके शाम को दर्शन हो जाते हैं तो यह मुझे मुक्ति के बोध का एहसास होने लगता है। वासुदेव कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं, आपको मुक्ति के बोध का एहसास हो जाए, तभी तो आप और मैं एक हो जाएंगे। भीष्म बड़े खुश होते हैं, सब दर्द भूल जाते हैं। जब सामने साक्षात ईश्वर खड़े हों तो कैसा दर्द। तो आपने जो कर्म किए विधि के विधान में ये नियत है, वो आपको कर्म भुगत के जाने ही पड़ेंगे। इसलिए वो कर्म कीजिए जो आप सहन कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।